और समझदार व्यक्ति भी बना सकते हैं। नंबर 1, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, या फिर आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनना है, या तो फिर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि आपको एकाग्रचित्त रहना होगा। आपको कंसंट्रेट करना होगा अपने काम पर, अपनी स्टडी पर, अपने सारे विचारों पर, क्योंकि आप जब एक ही चीज पर फोकस करते हो तो वो चीज एकदम आसानी से आप कर सकते हो। फिलहाल के टाइम में ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग में थॉट्स भरे रखते हैं, इसीलिए हम उन चीजों को कर नहीं पाते। हम अपने माइंड में इतने ज्यादा थॉट्स भर के रखते हैं, ये करना है, वो करना है। एक ही चीज पर आप फोकस करके देखो, फिर देखो कि वो चीज कितनी आसान हो जाती है और कितनी अच्छे से आप कर पाते हो। नंबर 2, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। वैसे आप खुद सोचो कि जो भी आपको पता है वो सारी चीजें पहले से हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप सोचते हैं लेकिन पहले से ही कोई कर चुका होता है। मतलब कि आपके पास नॉलेज एक्स्ट्रा लेवल पर होना चाहिए। आपको यह सोचना है कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जो आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि नॉलेज प्रेजेंट है, इसीलिए प्रेजेंट को पहले समझना जरूरी है। और वैसे भी इंसान प्रेजेंट को इन्वेंट कर सकता है, मतलब कि आप जो सोचोगे वो धीरे धीरे बनते जाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले नॉलेज पर फोकस करना होगा। नंबर 3, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्लानिंग्स तो बहुत ज्यादा बनाते हैं, लेकिन वो उस प्लानिंग पर काम ही नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम हार मान जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि उस बंदे ने कुछ बड़ा काम कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए उस काम को हम नहीं कर पाते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना है जब तक तुम अपने गोल को हासिल ना कर लो, क्योंकि अगर तुम हार जाओगे तो पीछे रह जाओगे, और अगर तुम आगे बढ़ोगे तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। नंबर 4, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वैसे आपको पता ही होगा कि आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो। वैसे अभी के जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वो लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो लोग एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाहते। उनके माइंड में बस एक ही चीज फिट होती है कि भाई मेरे पास सारी चीजें, मैंने यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियोस देख ली है या फिर मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है तो मुझे सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं छोटा छोटा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर आप हार भी जाओ तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूं। जैसे कि आप हर बार गिरोगे तो आप उससे सीखोगे। वन ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जितनी बार आप असफल होते हो, मतलब कि फेल होते हो, उतनी बार आप कुछ नया सीखते हो। इसीलिए ये बात याद रखना कि जब तक आप जी रहे हो तब तक आपको सीखना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है अनुभव, मतलब कि एक्सपीरियंस। आप खुद सोचना कि जब बचपन से जो भी सारी चीजें वो आज तक आपने एक्सपीरियंस की है वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को एक्सपीरियंस करने की ट्राई कीजिए। नंबर 5, पवित्रता, धैर्य और उद्यम। ये तीनों गुण में एक साथ चाहता हूं। वैसे स्वामी विवेकानंद की ये बात मुझे काफी पसंद है। वो चाहते हैं कि कोई भी चीज हो जिसमें पवित्रता हो, धैर्य हो और उद्यम हो, क्योंकि अभी के टाइम में हम सब लोग कोई भी चीज आराम से नहीं करना चाहते, बस आज हो जाए। उसके लिए हम अपने दिमाग को क्लीन नहीं रखना चाहते, पवित्र नहीं रहना चाहते, धैर्य नहीं रखना चाहते किसी भी चीज में कि ये काम थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि पेड़ को बड़ा होने में टाइम लग सकता है, वो चीज हम नहीं जानना चाहते। हम बस यही चाहते कि बस आज के आज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये तीनों गुण, पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों मैं एक साथ चाहता हूं। नंबर 6, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में हो,
तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। वैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग आएंगे जो आपको सुनाएंगे कि तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो सकता, या फिर ये आइडिया ही बेकार है। उसी पर विवेकानंद कहते हैं कि लोग भले तुम्हारी स्तुति करें या फिर वो तुम्हारी कितनी भी बुराई कर लें, लक्ष्य तुम्हें मिले या ना मिले, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और बुरे से बुरा भी हो सकता है। लक्ष्य मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन न्याय पथ मतलब कि सही रास्ते से कभी भी तुम्हें पीछे नहीं हटना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग तुम्हारे साथ हो ना हो, तुम्हें गोल मिले या ना मिले, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर चलना है। अगर ऐसे बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलने लग जाएगी। इसी से तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। नंबर 7, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। वैसे ये बात मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को देखा है जो बस सपने तो देखते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। बस अपने दोस्तों के बीच में बैठकर वो अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, मुझे इस तरह से काम करना है। और वैसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो चाय की टपरी पर बैठकर बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। फिर होता यह है कि वो सबको बता देते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। इससे होता यही है कि आपकी इज्जत कम हो जाती है, लोग आप पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो 2 चीज याद रखो। पहली कि अगर किसी को बता रहे हो कि तुम्हें यह करना है तो उसे करके दिखाओ, या तो फिर किसी को बताओ ही मत कि तुम्हें क्या करना है। दोनों जगह पर तुम अपनी तरफ से सेफ रहोगे। और उसी जगह पर स्टडी या फिर बिजनेस हो, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सामने वाले इंसान को टाइम देते हैं कि मैं इतने टाइम में काम खत्म करके दूंगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर से उनका विश्वास उठ जाएगा। अगर विश्वास उठ गया तो आपका बिजनेस में लॉस भी जा सकता है। तो सबसे पहले ऐसा कुछ करो कि आपके ऊपर लोग भरोसा करें और समय की कदर करना सीखो। नंबर 8, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। वैसे पर्सनली मैं भगवान और एनर्जी इन दोनों में मानता हूं, बिकॉज कि एनर्जी एक भगवान जैसी ही चीज है। लाइक हवा, पानी, ये जो भी लाइट्स वगैरह है, प्रकाश, इन सारी चीजों को हम एनर्जी के वे में देखते हैं और उसे हम भगवान कह सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये भी होती है कि हमें पहले तो खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जो चीज हमें दिखती तक नहीं उस चीज पर हम भरोसा करते हैं। और उस चीज पर अगर भरोसा करके हम अपनी जिंदगी को चला सकते हैं तो हमें अपने आप पर भी भरोसा करना होगा। चाहे कितनी भी बार गिर जाओ, चाहे हजारों बार गिर जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले तो खुद पर विश्वास करना सीखो। उसके बाद जो ऊपर वाला है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो भी आपका साथ देगा। क्योंकि अभी की जिंदगी में हम छोटे से फेलियर से भी हार जाते हैं। कुछ लोग तो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बस कुछ कम मार्क्स आने पर भी अपनी जान दे बैठते हैं। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बिजनेस में एक बार लॉस होने पर भी हार मान जाते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बस कुछ लोगों की बातें सुनकर अपने आप को कम समझने लगते हैं। यार, खुद पर सबसे पहले विश्वास करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। मैं जो चाहूंगा वो पा सकता हूं। तो अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ो। अगर आप एनर्जी या फिर भगवान में मानते हैं तो खुद पर भी विश्वास करना सीखो। ऊपर वाला तभी आपका साथ देगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। नंबर 9, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। वैसे मैं कंसंट्रेशन पर बहुत बार बात कर चुका हूं और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने काम से हर बार भटक जाते हैं। जैसे कि किसी और को देख लिया कि वो बंदा ये काम कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, या फिर उसको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, तो हम अपना काम छोड़कर वो काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ रही है, या फिर उसको बहुत ज्यादा लोग जानने लग गए हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आपको पहले तो अपने गोल पर फोकस करना होगा। आपको यह सोचना होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट टाइम में
इस चीज को कंप्लीट करना है, तब सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी पर होना चाहिए, तभी वो काम में आप सक्सेस हो पाएंगे। फिर आप बहुत ज्यादा वीडियोस में जाकर नीचे कमेंट करते हो कि भाई मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी बड़े से बड़ा इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको पहले तो सारी चीजों को छोड़कर उस काम में कॉन्सेंट्रेट करना होगा। वैसे दूसरी चीजें भी जरूरी होगी, लेकिन जिस टाइम पर वो काम कर रहे हो उस टाइम तक वो सारी चीजें बेकार समझो। नंबर 10, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और स्वामी विवेकानंद की ये लाइन सबसे मेरी चहेती है, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। और ऐसा है ना कि जब भी आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे या फिर कोई बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे, तभी आपके पास स्टोरी होगी सुनाने के लिए कि आपने अपनी जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया था, आप अपनी जिंदगी से कैसे लड़कर आगे आए थे। वैसे भी एकदम सिंपल स्टोरी होगी तो आप किसी को सुना नहीं पाएंगे, आपको खुद मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये यार कितनी फीकी सी स्टोरी है। आपकी जिंदगी में अगर कोई स्ट्रगल आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप ये सोचो कि मैं कहानी का हीरो हूं, और हीरो की जिंदगी में तो प्रॉब्लम आती ही रहती है। आप मूवी देखते होंगे ना, मूवी में कैसा होता है कि हीरो के पास ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और वो इसीलिए हीरो कहा जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेता है। तो आप भी अपनी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करो। आप सोचो कि मैं जितना स्ट्रगल करूंगा उतनी मेरी कहानी स्ट्रांग बनेगी। और इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। पर्सनली मुझे भरोसा है कि आप अपनी जिंदगी के जितने भी सपने हैं वो पूरे करोगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी और आपके सपनों के लिए। और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपने मुझे यहाँ तक सुना और स्वामी विवेकानंद की बातों से और मेरी बातों से आपने क्या सीखा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी और की जिंदगी बदल जाए। And this is Neeraj Patel. Stay inspired and stay fearless.